आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c = 0। यहाँ पर a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जैसे 3x² + 5x + 2 = 0। एक और देखते हैं 9x² + 6 = 0, 3y² + 4y = 0। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ax² + bx + c के फॉर्म में ये है और यहाँ पर 9x² + 6 है। यहाँ पर bx ये मिडिल टर्म जो है ये नहीं है, यानी कि फिर भी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि सिर्फ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर b का या c का किसी का वैल्यू 0 है तो भी ये चलेगा। मान लीजिए एक और समीकरण हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि 3x + 5 = 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर a = 0 है, जबकि ax² तो होना ही चाहिए ना। अब आगे हम लोग द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे, यानी कि रूट्स। जैसे कि द्विघात बहुपद में हम लोग शून्यक निकालते थे, जीरोस, उसी तरह से द्विघात समीकरण में रूट्स निकाला जाता है, यानी कि मूल। जैसे कि एक इक्वेशन लेते हैं हम लोग, 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है जिसका हमें मूल निकालना है, मूल ज्ञात करना, यानी कि रूट्स। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसका जो कांस्टेंट टर्म है ये 2 है, और x² का कोफिशिएंट, दोनों को मल्टीप्लाई गुना करना है। इस लास्ट वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म और x² का जो कोफिशिएंट है 6 है, और 6 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 12। 12 को इस तरह से तोड़ना है कि गुना करने पर ही 12 हो और जोड़ने या घटाने पर ये यहाँ पर जो मिडिल टर्म है उतना आना चाहिए। जैसे कि x है यानी कि 1 है तो 1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए, और गुना करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। इसलिए देखते हैं हम लोग इसको किस तरह तोड़ते हैं। यहाँ पर 6 गुना तो 12 हुआ, 12 को अगर हम लोग तोड़ते हैं 2 से डिवाइड देते हैं 6 बार, फिर 2 से 3 टाइम्स में। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 2 × 2 4 × 3 12, 4 गुना 12, 12 4 गुना 3 12 होता है, और अगर 4 में से 3 को घटाते हैं हम लोग तो 1 बचता है। तो इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं 6x², क्योंकि यहाँ -x है तो -4x लिखेंगे, +3x - 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में हमें कॉमन लेना है किसी भी नंबर्स को जो इन दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 6x² है, यहाँ पर 4 है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 से 6 भी डिविजिबल है और 4 भी, इसलिए 2 बाहर निकालते हैं। x² यहाँ है, यहाँ पर x है, यानी कि दोनों जगह x है, तो एक x भी बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ इन दोनों में से क्या बचता है, यहाँ से अगर 6x² से 2x निकाल लिए तो यहाँ पर बचा 3, 3 बार में 6 2 से, और 2x है यहाँ पर, x² मतलब 2x है, तो उसमें से एक x बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पर बचेगा एक तो x माइनस, और यहाँ पर 4x है, तो यहाँ से 4 से 2 बाहर निकाल चुके हैं तो यहाँ बचेगा 2, और x बाहर आ चुका है तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं 1, यानी कि सिर्फ 2 बचेगा। और फिर प्लस प्लस, और इन दोनों में देखिए 3x - 2, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसमें से हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, तो हो जाता है 3x - 2 = 0। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स में 3x - 2 यहाँ भी है, 3x - 2 यहाँ भी है, तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। चलिए तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसको बाहर निकाल के 3x - 2, और जो बच गया 2x + 1, तो इसको भी लिख लेते हैं 2x + 1 = 0। फिर इन दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, 3x - 2 = 0, और फिर 2x + 1 = 0।
आगे हम लोग देखते हैं 3x इक्वल टू हो जाएगा -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2 और x इक्वल टू 2 और 3x है 3 इंटू एक्स है यहाँ पर तो इधर आएगा बराबर किस फॉर्म में तो डिवाइड में हो जाएगा यानी कि 2/3। इस तरह से देख सकते हैं हम लोग एक रूट हमारा मूल निकल चुका है और दूसरा यहाँ पर देखिए 2x इक्वल टू ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा x इक्वल टू -1/2 यानी कि x का 2 वैल्यू हमारे पास निकल चुका है 2/3 और दूसरा -1/2 ये दोनों मूल है यानी कि रूट्स हैं। आगे एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं जैसे कि दिया हुआ है x² - 3x - 10 = 0। यहाँ भी हम सेम टू सेम जैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट टर्म 10 है 10 है और x का कोफिशिएंट 1 है कुछ नहीं है मतलब 1 है 1 से 10 को गुना करेंगे तो 10 ही रहेगा। इसको तोड़ना है 3 में -3 लाना है कैसे लाएंगे 10 को अगर हम डिवाइड देते हैं 2 से तो 5 बार में तो 5 गुना 2 10 होता है और 5 में से अगर 2 को घटाते हैं हम लोग तो कितना आता है 3। चलिए इसको लिख लेते हैं x² माइनस क्योंकि -3x है तो -5x लिखेंगे पहले +2x -10 = 0। यहाँ पर फिर इन दोनों टर्म्स में हम लोग कॉमन लेते हैं कि इसमें से x² है यहाँ पर 5x है मतलब दोनों जगह x है तो x को हम लोग कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर बच जाता है x और यहाँ पर -5 ऐसे इसमें लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 है और यहाँ पर 10 है तो दोनों जगह कॉमन है तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं यहाँ पर बच जाता है x और यहाँ पर 5 = 0। फिर यहाँ पर देखिए x - 5 और x - 5 दोनों जगह से x - 5 बाहर निकाल लेते हैं फिर बच जाता है हमारे पास x + 2 = 0। फिर दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं x - 5 = 0 और दूसरा टर्म हम लोग के पास दिया गया है x + 2 = 0। यहाँ पर हो जाएगा x = -5 बराबर के इधर जाएगा तो हो जाएगा +5 देखिए x = 5 या x = -2 x + 2 = 0 है तो +2 बराबर के उधर जाएगा तो -2। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं हमारा निकल चुका है मूल x = 5 और x = -2। आगे हम लोग एक और प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यहाँ पर दिया गया है तो पहले मान लेते हैं कि सॉल्यूशन माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या दोनों को जोड़ने से 27 हो रहा है तो दूसरी संख्या हो जाएगी x - 27 - x 27 - x है। आगे इसमें कह रहा है कि और गुणनफल 182 है 182 है यानी कि अगर इन दोनों को गुना करते हैं x और 27 - x तो हमारे पास आता है 182। आगे हम लोग इसको गुना कर लेते हैं पहले 27 से पहले x को गुना करेंगे यानी कि 27x माइनस x को जब x से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² बराबर 182 182। आगे हम लोग आगे -x² है यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे सबको इस पार ले जाएंगे हम लोग बराबर के इधर तो क्या हो जाएगा इधर 0 हो जाएगा इधर 182 है तो 182 प्लस x² माइनस 27x क्योंकि x² माइनस में इधर आके प्लस में हो गया और ये 27x जो है ये प्लस में है तो इधर माइनस में इसको फिर से हम लोग लिख लेते हैं x² माइनस 27x प्लस 182 = 0। अब हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है इसको 27x को हमें 182
ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रहेगा। इसको तोड़ना है हम लोग, 182 को तोड़ते हैं पहले 2 से 91, फिर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो होता है 13। यहाँ पर देखिए 7 गुना 2 14, 14 में से अगर 13 को जोड़ेंगे हम लोग तो होता है 27, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 182। तो हम लोग एक्स स्क्वायर और 27x को हम लोग लिख सकते हैं 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन लेते हैं हम लोग, एक्स यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ पर एक्स बचा और यहाँ पर 13। इसी तरह इन दोनों में हम लोग, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 182 है, तो यहाँ पर 14 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 14 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स, और माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ होगा 13, यानी कि 14 × 13 करेंगे तो 182 होता है इक्वल टू 0। आगे हम लोग x माइनस 13 यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, तो दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। x माइनस 13, हमारे पास बच जाता है x माइनस 14 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग करके लिख लेते हैं। x माइनस 13 इक्वल टू 0, और दूसरा हो जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। x इक्वल टू आ जाएगा 13 और दूसरा x इक्वल टू, इधर माइनस 14 है, बराबर के उस पर ले जाएंगे प्लस 14, यानी कि पहली संख्या आ चुकी है हमारे पास 13 और दूसरी 14।